नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी गेट के बारे में, जहां पर 309 के कार्ड होने के बाद यूएफसी के टॉप 6 हाईएस्ट गेट्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट निकल के आई है। जिधर सबसे पहले देखें कि यूएफसी गेट क्या होता है, तो गेट का बेसिकली पेपर व्यू बाय से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि गेट बेसिकली होता है कि टिकट्स की कितनी सेल हुई है। तो बेसिकली ये लिस्ट है टॉप 6 ऐसे इवेंट्स की जिसमें सबसे ज्यादा टिकट सेल से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो नंबर 6 पर है यूएफसी 303 एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का का इवेंट, जहां पर इस कार्ड ने 15.9 मिलियन टिकट सेल से जनरेट किया है। वेरएस इसके बाद नंबर 5 पर एक बार फिर से एलेक्स परेरा और जमाल हिल का कार्ड है, जिधर ये कार्ड जनरेट करता है 16.5 मिलियन। और इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो यहां पर आता है रिसेंट जो इवेंट हुआ, यानी कि यूएफसी 309 जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच का कार्ड, जिधर ये कार्ड अर्न करता है $16.6 मिलियन। और इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो ये कार्ड रहा UFC 229 कॉनर मैग्रेगर और हबीब का कार्ड, जिधर ये कार्ड जनरेट करता है $17.1 मिलियन। और फिर नंबर 2 कार्ड की बात करें तो ये कार्ड रहा था 205 का कार्ड, जिधर कॉनर मैग्रेगर और एडी एल्वारेज ने हेडलाइन किया था, और ये कार्ड जनरेट करता है $17.7 मिलियन। बट इन सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पर है वो कार्ड है UFC 306 का कार्ड, जिधर इस कार्ड को शॉन ओमेली और मिराब ने हेडलाइन किया था, और ये कार्ड जनरेट करता है $21.8 मिलियन। अब यहां पर मैं कपल ऑफ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि पुराने टाइम में टिकट का प्राइस कम हुआ करता था, वेरएस अब टिकट का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड ऑल्सो कार्ड्स लाइक UFC 306 जो मैक्सिकन इंडिपेंडेंस डे में था, और UFC 300 जहां पर ये दोनों कार्ड्स काफी सिग्निफिकेंस को होल्ड करते हैं, तो इसीलिए इन दोनों कार्ड्स के टिकट प्राइस काफी हाई थे। वेरएस UFC 303 की बात करें तो ये कार्ड इसीलिए 6th प्लेस पे आया है क्योंकि एलेक्स और यिरी प्रोहास्का से पहले यहां पर कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर ने फाइट करनी थी। तो इसीलिए कौन सा बेस्ट कार्ड रहता है, यह हमेशा देखा जाता है पेपर व्यू सेल से, जिधर वैसे तो पेपर व्यू लेने के प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं, बट वो इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए एज कंपेयर टू टिकट के प्राइस। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर अंशुल जुबली और क्विलन साइलकिल्ड के बारे में, जिधर ये दोनों फाइटर्स UFC 312 में फाइट करने वाले हैं। और रिसेंटली अंशुल जुबली को लेकर क्विलन साइलकिल्ड का इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर सबसे पहले तो ये इंटरव्यू फाइंड करना काफी मुश्किल था, और जब ये मुझे इंटरव्यू मिला तो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या आ रहा था, जो ऑब्वियसली मैं पे नहीं करने वाला। तो इसीलिए जुगाड़ करके ये देखी कि क्विलन साइलकिल्ड ने क्या बोला है। तो उसका ये कहना था कि वो ओवर द मून है, यानी कि वो बहुत हैप्पी है कि वो फाइट करने वाला है अंशुल जुबली के साथ, वो भी अपनी होम कंट्री यानी कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। क्विलन साइलकिल्ड डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट करके सेलेक्ट हुआ है, और अंशुल जुबली के साथ उसकी डेब्यू फाइट होने वाली है UFC के अंदर, जिधर दोनों का रिकॉर्ड सेम है, यानी कि 7-1 का। और यहां पर क्विलन साइलकिल्ड कहता है कि अगर उसकी फाइट अंशुल जुबली के अगेंस्ट पूरी डिस्टेंस जाती है, यानी कि पूरे 3 राउंड्स जाती है, तो फिर वो कॉन्फिडेंट है कि वो फाइट को विन करने वाला है, क्योंकि उसके पास अंशुल जुबली के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्टेमिना है फुल 3 राउंड्स फाइट करने के लिए। अब ऑल्सो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि क्विलन साइलकिल्ड ने यह भी कहा है कि अंशुल जुबली काफी अच्छा है स्टार्टिंग के राउंड में, बट फिर जैसे जैसे फाइट आगे जाती है तो अंशुल जुबली की परफॉर्मेंस डिक्रीज होते जाती है। तो ये था बेसिकली क्विलन साइलकिल्ड का इंटरव्यू, जहां पर अंशुल जुबली की लास्ट फाइट को देखकर वैसे तो क्विलन साइलकिल्ड गलत नहीं बोल रहा है, बट यहां पर मैं होप कर रहा हूं कि हमें अंशुल जुबली का न्यू वर्जन देखने को मिलने वाला है, जहां पर उसके पास पूरे 3 राउंड्स या फिर इवन 5 राउंड्स तक जाने का भी स्टैमिना होगा। और मेन बात यह है कि वो सिर्फ नॉकआउट करने का नहीं देखेगा, बल्कि फाइट के टाइम वो अपने सारे वेपन्स को यूज करने वाला है, वो फाइट को मिक्स करने वाला है, और अल्टीमेटली जैसे हम सब होप कर रहे हैं कि अंशुल जुबली फाइट को विन करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जॉन जोन्स का क्या रिएक्शन था न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग को देखकर, जहां पर जॉन जोन्स प्लेस किया है नंबर 2 रैंक पर, और नंबर 1 पर है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव। तो बेसिकली इस रैंकिंग को लेकर जॉन जोन्स ट्वीट करता है कि 37 इयर्स की एज में वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 है पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में, तो वो इस रैंकिंग को लेकर हैप्पी है। अब नॉट ओनली जॉन जोन्स बट ऑल्सो लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा भी रिएक्ट करता है, जहां पर उसकी ओपिनियन में उसकी तो रैंकिंग ठीक है, यानी कि वो नंबर 3 पर ही ठीक है, बट एलेक्स का ये कहना था कि नंबर 1 पे होना चाहिए जॉन जोन्स और नंबर 2 पे होना चाहिए इस्लाम महाचेव। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इस सैटरडे होने वाली बैंटरवेट फाइट, यानी कि पीटर यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो की फाइट, जहां पर रिसेंटली दोनों फाइटर्स का फेस टू फेस हुआ।
51 pace forward. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में, जहां पर एंगेज कंपनी जो बेसिकली अदसानिया ही ओन करता है वो हिंट देते हैं कि इजराइल अदसानिया 1 फरवरी को फाइट करने वाला है। जहां पर फिर ये अपडेट आता है कि इजराइल अदसानिया वर्सेस नसरुद्दीन इमेवॉव की जो फाइट है वो टारगेट की जा रही है कि ये फाइट हेडलाइन करे 1 फरवरी UFC फाइट नाइट को। तो मेरी ओपिनियन में अदसानिया के लिए ये डू और डाई फाइट है, जहां पर अगर वो नसरुद्दीन से लूज कर जाता है तो आई एम नॉट श्योर कि वो इस डिवीजन में और क्या कर सकता है, जहां पर या तो फिर वो रिटायर होने वाला है या फिर उसे फोर्सफुली मूव करना पड़ेगा लाइट हेवीवेट डिवीजन में। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट बेसिकली बेलेटोर का है, जहां पर रिसेंटली बेलेटोर चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज की फाइट अनाउंस हो चुकी है, जहां पर ये फाइट 25 जनवरी दुबई में होने वाली है। और रिसेंटली दोनों फाइटर्स का फेस ऑफ भी हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट, इस अपडेट को मैं यहां पर सिर्फ इसीलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है कि उस्मान नुरमागोमेडोव को हबीब नुरमागोमेडोव कॉर्नर करे, वेयरएज पॉल ह्यूज की साइड में रहे कॉनर मैग्रेगर, जहां पर एज वी नो कि पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमें एक मैसिव ब्रॉल देखने को मिल जाए। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।